स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न कैप्सूल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 साइंस न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के बारे में। ये जो चैप्टर है वो CBSE, ICSE और जितनी भी स्टेट बोर्ड है उसके लिए भी हेल्पफुल है। सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। ओके, तो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में आप अक्सर पढ़ते होंगे कि जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स वो अपना फूड खुद ही प्रिपेयर करता है बाय द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की मदद से प्लांट अपना फूड खुद ही बना देता है। बट लेकिन जो एनिमल्स की बात कीजिए, एनिमल्स जो होते हैं वो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं करते, तो उनके लिए कुछ ना कुछ सोर्स की ज़रूरत होती है। उनका सोर्स क्या हो सकता है? या तो वो प्लांट सोर्स हो सकता है, या तो कोई प्लांट सोर्स हो सकता है, या तो कोई एनिमल सोर्स हो सकता है। ओके, तो कोई प्लांट सोर्स और एनिमल सोर्स हो सकता है बच्चों। ठीक है, दो सोर्स हो सकते हैं, या तो प्लांट सोर्स हो सकता है या तो फिर एनिमल सोर्स हो सकता है। करेक्ट। अब देखो ध्यान से सुनिए कि प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस बट एनिमल्स कैन नॉट। जबकि प्लांट्स जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के मदद से अपना फूड खुद ही बनाते हैं, लेकिन एनिमल्स नहीं बनाते। जबकि फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस जो होती है वो सनलाइट के प्रेजेंस में ही होती है। फोटो का मतलब ही होता है कि प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो फोटो का मतलब ही क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ लाइट। मतलब कि लाइट के प्रेजेंस, लाइट कौन सा? सनलाइट के प्रेजेंस में फूड बनाना, राइट। और जो सिंथेसिस का मतलब ही क्या होता है? सिंथेसिस का मतलब होता है उसे ग्रहण करना, राइट। मतलब कि फूड बनाना, मेक देयर ओन फूड, राइट। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ये है। अब देखिए, animal get their food from plants either directly by eating plants or indirectly by eating animals that eat plants। अभी जो एनिमल्स जो होते हैं, अभी मैंने प्लांट की बात की थी कि प्लांट को जो फूड जो मिलता है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के जरिए से मिलता है बच्चों। बट लेकिन जब हम एनिमल्स की बात करते हैं, एनिमल्स के मैंने शुरू में ही बताया था कि दो सोर्स होते हैं, एक प्लांट सोर्स होता है, दूसरा एक एनिमल सोर्स होता है। कुछ कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो डायरेक्ट प्लांट को खाते हैं, जैसे कि काऊ जो होता है वो ग्रास को खा जाता है, राइट। पर जब हम किसी एनिमल के, जैसे कि टाइगर है या चीता है, वो किसी एनिमल को डायरेक्टली खा जाएगा। स्नेक की बात करता, स्नेक है वो डायरेक्ट उसे निगलकर किसी अदर एनिमल को निगलकर खा जाएगा। पर कुछ कुछ एनिमल ऐसे भी होते हैं जो प्लांट्स को तो खाती है और साथ ही साथ एनिमल्स को भी खाते हैं। तो देखिए, लिसन, तो दो सोर्स होते हैं, राइट। तो प्लांट सोर्स में क्या आएगा? तो प्लांट सोर्स में बच्चों देखिए बता दूं, सी, तो प्लांट सोर्स में आता है, पहला आएगा, हम ह्यूमंस की बात करें तो हम प्लांट सोर्स में क्या खाते हैं? तो प्लांट सोर्स में आता है बच्चों फ्रूट आएगा, और दूसरा जो सोर्स आएगा वो आएगा वेजिटेबल्स, राइट। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। बट लेकिन एनिमल सोर्स से क्या मिल सकता है बच्चों? तो एनिमल सोर्स से हमें मिल सकता है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, एनिमल सोर्स से हमें क्या मिलेगा? तो एनिमल सोर्स से हमें मिलता है, एक तो मिलेगा पहले मिल्क, यानी कि दूध हम जो पीते हैं, मिल्क। हनी यानी कि शहद मिल सकता है। फिर अंडे यानी कि एग्स मिल सकता है। फोर्थ चीज़, एग्स के साथ मीट जैसे कि मांस, चिकन, मटन, वो सब। और उसके बाद में हम फिश की बात करें तो ये सब जो सोर्सेस होते हैं वो हमें एनिमल्स के ज़रिए हमें मिल जाएगा। ओके, बट सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो प्लांट्स को तो खाते हैं पर साथ साथ एनिमल्स को भी खाते हैं। जिसका बेस्ट एग्जाम्पल है वो है ह्यूमन बींग।
जो ह्यूमन बींग जो होते हैं वो प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं। हम फ्रूट वेजिटेबल्स भी खाते हैं और एनिमल सोर्स हम एग, हनी, मिल्क, मीट, फिश ये सब चीज़ भी हम खाते हैं। अभी बात ऐसी है कि हमें फूड की रिक्वायरमेंट क्यों है, तो फूड की रिक्वायरमेंट इसी है क्योंकि हम फूड अच्छा खाएंगे। अगर हम फूड खाते अच्छा खासा, राइट, तो ध्यान से देखिए, फूड अगर हम खा रहे हैं तो फूड से हमें क्या मिलेगा, न्यूट्रिएंट। क्या मिलेगा, न्यूट्रिएंट। और न्यूट्रिएंट से हमें मिलेगी एनर्जी। न्यूट्रिएंट से हमें क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, जिससे आप आपके बॉडी में जो ग्रोथ है, रिपेयर और फंक्शन का काम ये करेगा। अगर आप अच्छा फूड खाते हैं तो अच्छा फूड खाने से क्या होगा, आपको बॉडी में अच्छी खासी न्यूट्रिएंट मिलेगी और न्यूट्रिएंट के साथ में आपको मिलेगी एनर्जी, राइट। तो ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमंस रिक्वायर्ड फूड फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। तो क्या किस लिए होता है, ग्रोथ के लिए, राइट, फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। सी, तो ये ग्रोथ, रिपेयर, फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी क्या है, तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं बच्चों, क्योंकि हमारे बॉडी में अगर हम अच्छी खासी न्यूट्रिएंट अगर हमारे बॉडी को मिलती है तो उससे हमें अच्छी खासी एनर्जी मिलेगी। वो एनर्जी से हमारे बॉडी में ग्रोथ होगा। ग्रोथ में क्या होगा, हमारी बॉडी की साइज बढ़ सकती है या हमारे ऑर्गन का डेवलपमेंट होगा, हाइट बढ़ेगा, वो ग्रोथ के फेस में आए। रिपेयर का मतलब ये होता है कि सेल, हमारे जो बॉडी है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, केवल अपना भी नहीं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो बने किससे हैं, वो सेल से ही बने हैं बच्चों, राइट। तो सेल होता है हमारे बॉडी में, क्या सेल डिवीजन होता है, नया सेल बनता रहता है। तो अगर सपोज कि हमारे हाथ में चोट लगी है तो कई बार पता है ना कि चोट लगने से पता है अपना उसके चोट लगी है तो हम क्या करते हैं, उस पर कुछ क्रीम या एंटीसेप्टिक लगाते हैं जिससे वो घाव भर सके, करेक्ट। तो घाव भरना घाव तभी भरेगा जब हमारे बॉडी में सेल डिवीजन होगा, जिससे नया सेल बनेगा, नया सेल बनेगा, फिर सेल है वो चेंज होगा टिश्यू में, टिश्यू चेंज होगा ऑर्गन, फिर ऑर्गन सिस्टम और फिर बॉडी। मतलब कि जब वो नया सेल डिवीजन होगा तो उससे क्या होगा, उस हाथ का क्या होगा, जो घाव है वो भर जाएगा। मतलब जहाँ पे उसे घाव लगा है वो रिपेयर हो जाएगा वो बॉडी। और फंक्शन ऑफ द बॉडी, तो हमारे बॉडी में कई तरह के फंक्शंस होते हैं, जैसे कि डाइजेशन एक प्रोसेस है, राइट, फिर एक्सक्रीशन आता है, फिर रेस्पिरेशन आएगा। इस तरह के प्रोसेसेस हमारे बॉडी में अक्सर होते रहते हैं। राइट, अगेन ये कौन से फंक्शन होते हैं तो आपको बता दूं कि एक तो पहले आएगा रेस्पिरेशन होता है, जिससे हम रेस्पिरेशन की मदद से हम ये इनहेलेशन कर सकते हैं, सांस ले सकते हैं। फिर आता है एक्सक्रीशन, तो हमारे बॉडी में जितने भी वेस्ट मटेरियल होता है, आई रिपीट, हमारे बॉडी में जितने भी वेस्ट मटेरियल जो होगा वो रिलीज होगा थ्रू एक्सक्रीशन प्रोसेस के ज़रिए। यहाँ पे लीवर का यूज़ अक्सर होता है। लीवर का काम होता है ब्लड को फिल्टर करना। जो भी वेस्ट मटेरियल ब्लड से जो मिलेगा वो क्या करेंगे, यूरिन के ज़रिए रिलीज होकर चला जाएगा। उसके बाद में आता है डाइजेशन, तो डाइजेशन प्रोसेस भी आता है जिससे हमारा जो फूड होगा वो प्रॉपरली डाइजेशन होगा। उसके बाद में आता है न्यूट्रिशन, भी एक टॉपिक है, न्यूट्रिशन भी आता है जिससे हमारे बॉडी में न्यूट्रिशन मिलेगा। ऐसे बहुत सारे ऐसे लाइफ प्रोसेस है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि 4 है। रिप्रोडक्शन भी एक प्रोसेस है। तो हर सबका अपना अपना फंक्शन है तो ही अपनी बॉडी काम करती है। जैसे लीवर का काम ब्लड फिल्ट्रेशन का, लंग्स का काम रेस्पिरेशन का, राइट, स्टमक का काम होता है डाइजेशन करना। तो हर ऑर्गन का अपना अपना एक फंक्शन है और उनका एक इम्पॉर्टेंट रोल भी हमारे बॉडी में प्ले करते हैं। आप लीवर को ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते कि भाई तू आज रेस्पिरेशन कर ले, और तुम स्टमक को ऐसा नहीं बोलते भाई तू आज एक्सक्रीशन कर ले। ये नामुमकिन है। ये इसकी क्योंकि हर बॉडी पार्ट्स को पर्टिकुलर फंक्शंस दे दिया गया है, राइट। उनको अपना काम सौंप दिया है कि भाई तो स्टमक का काम तो डाइजेशन ही करना है, तो डाइजेशन के सिवा दूसरा कोई प्रोसेस नहीं करेगा,
ठीक है बच्चों, आई होप यू क्लियर दिस टॉपिक, और ये सब पॉइंट का आपको नोटबुक में मेंशन भी करना है बच्चों। ओके, हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। उसके बाद में आता है एनिमल न्यूट्रिशन, जो इस पे ही पूरा चैप्टर हमारा बेस्ड है। तो एनिमल न्यूट्रिशन में इंक्लूड क्या होता है, तो एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट। क्या रिक्वायरमेंट होता है, न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट एंड द मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट इज यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। तो एनिमल न्यूट्रिशन की मदद से क्या होगा, जो वो फूड वो खाएंगे, वो फूड को खाएंगे तो उन्हें अच्छी खासी क्या मिलेगी, न्यूट्रिएंट मिलेगी। पर लेकिन हर ऑर्गेनिज्म का जो फूड लेने का होता है वो तरीका काफ़ी अलग अलग होता है, करेक्ट। तो फूड लेने का जो तरीका है वो सबका अलग अलग है, मोड ऑफ टेकिंग फूड। कोई होगा माउथ के जरिए चबा कर खाएगा, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होंगे वो स्वेलो करके निगल कर खाएंगे, कुछ होंगे वो सब करके खाएंगे। तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो फूड लेने का वो तरीका अलग अलग होता है। जो वो फूड मिलेगा उनसे न्यूट्रिएंट मिलेगा, न्यूट्रिएंट से मिलेगा एनर्जी, और एनर्जी के वो जरिए वो पूरी बॉडी है वो वर्क करेगी। द कंपोनेंट्स ऑफ द फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। तो देखा जाए कि कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें वो एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है। दिस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस आर कैन नॉट बी यूटिलाइज। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे बात ऐसी है कि सपोज बच्चों आपने रोटी खाई, क्या खाई, रोटी खाई, तो रोटी से आपको क्या मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट्स मिलेगा। तो सपोज कि आपने खाया रोटी, रोटी से आपको क्या मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट्स मिलेगा बच्चों। तो अगर आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिलेगा, राइट, पर ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है ना, ये कौन से फॉर्म में बच्चों, ये जो कार्बोहाइड्रेट्स जो है, ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है। कौन से फॉर्म में है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, राइट। अब ये जो है ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है बच्चों। कॉम्प्लेक्स फॉर्म का मतलब ये होता है कि उसको हम डायरेक्ट खाकर डाइजेस्ट नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। अगर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को डाइजेस्ट करवाना हो तो उसे मुझे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसको मुझे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट तभी होगा जब मैं उसको तोड़ूंगी, यानी कि तोड़ूंगी यानी तोड़ नहीं देंगे, ब्रेक डाउन करेंगे। क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे फूड को, राइट। जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म जो होता है कार्बोहाइड्रेट्स, उसको हम डायरेक्टली डाइजेस्ट नहीं कर सकते। खाया ऐसा नहीं पच गया, खाया ऐसा नहीं डाइजेस्ट हो गया। तो कार्बोहाइड्रेट्स कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। इस कॉम्प्लेक्स फॉर्म को अपन को सिंपल फॉर्म में लाना हो तो क्या करेंगे, हमें उसे ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। किससे, कार्बोहाइड्रेट्स से, जो मुझे रोटी से मिला है। कार्बोहाइड्रेट्स जो मुझे रोटी से मिला है उसको जब मैं ब्रेक डाउन करूंगी तो मुझे इससे क्या मिलेगा, ग्लूकोज मिलेगा, जो कौन से फॉर्म में आएगा, वो आएगा सिंपल, जो आएगा सिंपल फॉर्म में आएगा बच्चों। कौन से फॉर्म में आएगा, सिंपल फॉर्म में मिलेगा। मतलब कि कार्बोहाइड्रेट्स का जब हम तोड़ेंगे और ब्रेक डाउन करेंगे तो जिससे मुझे क्या मिलेगी, ग्लूकोज, और ग्लूकोज किस फॉर्म में आएगा, वो सिंपल फॉर्म में आएगा, राइट। मैं दोबारा समझाती हूँ कि मैं रोटी खाएंगे तो रोटी से हमें क्या मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट्स, जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है और उसको डायरेक्टली हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते। तो उसको क्या करेंगे, तोड़ेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे। ब्रेक डाउन करने के बाद में ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो कन्वर्ट किस में होगा, ग्लूकोज में, यानी कि सिंपल फॉर्म में मिलेगा, ठीक है, राइट। तो कॉम्प्लेक्स समझ में आया कि सब्सटेंस, ऐसा सब्सटेंस जो डायरेक्ट डाइजेस्ट नहीं होते, ऐसे सब्सटेंस को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, करेक्ट। नाउ अभी यही बात बोली है कि सो दे आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस एंड द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट इनटू सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड डाइजेशन। अभी मेन पॉइंट पे आते हैं, जो मैंने अभी हाल में बताया कि रोटी से मुझे जो कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है। उस कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंपल फॉर्म में लाने के लिए मुझे ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। जब मैं उस सब्सटेंस को मैं ब्रेक डाउन करूँगी तो उस पूरे प्रोसेस को हम क्या नाम देंगे, इसे हम बोलेंगे डाइजेशन।
डाइजेशन में क्या होगा, ये जो आप देख सकते हैं लंबा चेन बनेगा इस तरह का, राइट, इस तरह का। ये तो मैं छोटा बनाया है, बाकी है बहुत लंबा चेन, किसका, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का। ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो है एक ये बड़ा लंबा सा चेन है, उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, यानी कि मुझे इसे तोड़ना पड़ेगा बच्चों। तोड़ेंगे तब मुझे सिंपल फॉर्म, इसको तोड़ेंगे तो इस तरह से मुझे सिंपल फॉर्म पे मुझे मिलेगा एक सब्सटेंस। जो मैंने बोला था ना, कार्बोहाइड्रेट्स को अगर मैं ब्रेक डाउन करूंगी, तो जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स की मैं बात करूं, तो मैं कार्बोहाइड्रेट्स को अगर मैं ब्रेक डाउन करती हूँ, क्या करूंगी बच्चों, ब्रेक डाउन, तोड़ेंगे कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जो था, ओके, उसको मैं ब्रेक डाउन करूंगी तो मुझे सिंपल फॉर्म में क्या मिलेगा, इस तरह का ये चेन रहेगा, तो सिंपल फॉर्म में क्या मिलेगा मुझे, ग्लूकोज। ठीक है बच्चों, और उस ग्लूकोज से आपको अच्छी खासी क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, राइट, न्यूट्रिएंट के थ्रू एनर्जी मिलेगी, और उस पर आपकी बॉडी का अच्छी खासी ग्रोथ और डेवलपमेंट भी होगा बच्चों। आप ये सब चीज़ इसको आप नोटबुक में नोट डाउन कर दीजिए। डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड, फूड लेने के हर ऑर्गेनिज्म के तरीके अलग अलग है। हर ऑर्गेनिज्म जो फूड होता है अपने तरीके से लेता है, क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म का जो लाइफस्टाइल है वो अलग अलग है। किसके बेसिस पे, हैबिटेट के बेसिस पे। हैबिटेट यानी कि उनका घर, कुछ एनिमल्स जो लैंड में रहते हैं, कुछ एनिमल्स वाटर में रहते हैं, कुछ ऐसे भी एनिमल्स होते हैं वो लैंड एज वेल एज वाटर, दोनों जगह पर भी रहते हैं, राइट। हर ऑर्गेनिज्म का फूड होता है वो अलग अलग रहता है, और फूड लेने का जो तरीका है वो भी अलग अलग है। तो each species और टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म हैज़ देयर ओन वे ऑफ टेकिंग फूड। हर स्पीसीज होते हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनका जो फूड लेने का जो तरीका है वो सबका अलग अलग है। जैसे कि बीज एंड हमिंग बर्ड्स सक प्लांट नेक्टर्स, जो बीज और जो हमिंग बर्ड्स होते हैं वो प्लांट के नेक्टर्स को सक करते हैं। अभी प्लांट का नेक्टर क्या होता है मैं बता दूं बच्चों, अब ध्यान से सुनिए सब। देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ फ्लावर बनाया इस तरह का, राइट। इस फ्लावर के अंदर कई तरह के जो बीज होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। बीज यानी कि माइक्रोस्पोर, बोलो बच्चों, बीज यानी कि माइक्रोस्पोर। सो ध्यान दीजिए, बीज यानी कि माइक्रोस्पोर, जिसे हम पॉलन ग्रेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, पॉलन ग्रेन। तो ये पॉलन ग्रेन क्या करेगा, वो जो बीज और हमिंग बर्ड क्या करेगा, वो पॉलन ग्रेन को सक करेगा, खींचेगा, क्योंकि पॉलन ग्रेन के अंदर क्या होता है, जूस प्रेजेंट होता है। उस जूस को हमिंग बर्ड और बीज क्या करते हैं, उसे सक कर लेते हैं, ओके। और जो बीज होता है उसी का ही वो खाना खा के उसी का ही वो बी हाइव बनाते हैं, जिससे हमें मिलता है हनी। देन इन्फेंट ऑफ ह्यूमन्स एंड सम एनिमल्स फीड ऑन मदर्स मिल्क, राइट। पर कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं मदर्स की मिल्क से ही खाते हैं, जैसे कि हम न्यूबॉर्न बेबी की बात कीजिए, वो मदर्स की मिल्क को ही फीड करते हैं। देन स्नेक्स की बात करो, सच एज पाइथन, पाइथन एक स्नेक है, कंज्यूम द एनिमल्स विच दे फ्रे, जो जैसे स्नेक की बात करें, जैसे कि पाइथन की बात करें, वो सीधा एनिमल्स को ही निगल कर खा जाता है बच्चों, ओके। देन आफ्टर एक्वेटिक एनिमल्स की बात करो बच्चों, भी एक्वेटिक एनिमल्स क्या होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स का मतलब होता है कि ऐसे एनिमल्स जो पानी में रहते हैं बच्चों, ऐसे एनिमल्स जो पानी में रहते हैं, ऐसे एनिमल को क्या बोलते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स। एनिमल्स which can live in water
एनिमल्स विच कैन लिव इन वाटर इज कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल्स। तो एक्वेटिक एनिमल्स का मतलब होता है कि ऐसे एनिमल्स जो पानी में रहते हैं, ऐसे एनिमल्स को हम क्या कहेंगे, एक्वेटिक एनिमल्स ही कहते हैं, राइट। तो एक्वेटिक एनिमल फिल्टर स्मॉल पार्टिकल्स फ्लोटिंग एंड क्लोज बाय फीडिंग ऑन देम। अब ये एक्वेटिक एनिमल्स खाना कैसे खाते हैं, सपोज कि यहाँ पे कोई लेक है या कोई पानी का सरफेस की बात करो, तो इस तरह का पानी है, उस पानी के अंदर प्रेजेंट क्या होगा, छोटी छोटी टाइनी पार्टिकल्स प्रेजेंट है, कुछ इस तरह के टाइनी पार्टिकल्स आपको नज़र आएंगे। तो ये टाइनी पार्टिकल्स को ये फिश क्या करते हैं या कोई एक्वेटिक एनिमल क्या करते हैं, अपने मुंह के ज़रिए या अपने माउथ के ज़रिए उसे सक करके, मतलब माउथ के ज़रिए खा जाते हैं, राइट। तो ऐसे एनिमल्स जो पानी में रहते हैं वो क्या फीड करते हैं, टाइनी फूड पार्टिकल्स करते हैं। आई होप बच्चों यू हैव क्लियर दिस टॉपिक नाउ अब अपकमिंग टॉपिक पे चलते हैं। तो देखिए, हाउ एनिमल्स ईट देयर फूड, हाउ एनिमल्स ईट देयर फूड। अभी जो एनिमल्स होता है फूड को खाते कैसे है, तो जैसे कि हमिंग बर्ड है, ये हमिंग बर्ड क्या डायरेक्ट नेक्टर को सक करेगा और उसका मोड ऑफ इंटेक फूड क्या है, सकिंग। यहाँ पे सारे एनिमल्स के नाम, यहाँ पे सब फूड कैसे कंज्यूम करते हैं और ये पोर्शन बताया कि मोड ऑफ इंटेक फूड मतलब फूड को कैसे खाया जाता है। तो हमिंग बर्ड नेक्टर खाएगा और उनका मोड ऑफ इंटेक फूड इज सकिंग, जो मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन किया। एक दूसरा होता है ह्यूमन बीइंग, जो ह्यूमन बीइंग क्या खाता है, फ्रूट और वेजिटेबल्स। और हाँ, इसमें आप एक और चीज़ भी मेंशन कर सकते हो, फ्रूट वेजिटेबल तो है ही, फ्रूट वेजिटेबल्स, फिर आप एनिमल सोर्स में आप बात करो तो मीट लिख सकते हो आप, उसमें मिल्क लिख सकते हो, फिर हनी देन आफ्टर मिल्क, मीट, हनी, फिर एग्स एक्सेट्रा, इस तरह के फूड हम ह्यूमन बींग्स खाते हैं। फिर स्नेक क्या खाएगा, रैट खा जाएगा, किससे खाएगा, निगल कर खाएगा, यानी कि स्वैलो करके खाएगा। जो फ्रॉग होगा वो इंसेक्ट को खा जाएगा, ये भी निगल कर खाएगा बाय स्टिकी टंग, मतलब कि फ्रॉग के पास एक स्टिकी टंग है, उस स्टिकी टंग के जरिए वो उसे निगल कर खा जाता है बच्चों। फिर अर्थवॉर्म की बात करो तो वो डीकेइंग मैटर, जो मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं छोटे छोटे जो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि नहीं बैक्टीरिया, वो सब चीज़ वो अर्थवॉर्म खा जाएगा बाय स्वेलोविंग मस्क्यूलर फेर्निक्स, बाय स्वेलोविंग मस्क्यूलर फेर्निक्स। फिर स्पाइडर की बात कीजिए बच्चों, तो स्पाइडर क्या करता है, स्पाइडर भी क्या करेगा, इंसेक्ट को कंज्यूम करेगा बाय ग्राइंडिंग द फूड, राइट। तो स्पाइडर भी क्या करेगा, वो भी इंसेक्ट को निगल कर मतलब ग्राइंड करके खाएगा, राइट। फिर अमीबा की बात कीजिए, अमीबा के पास टाइनी फूड पार्टिकल्स है बाय एनगल्फिंग सुडोपोडिया, राइट। तो जैसे कि अमीबा का डायग्राम बनाकर बताऊं तो ये अमीबा का डायग्राम होता है, अमीबा का जो शेप होता है एकदम इरेगुलर शेप होता है, और ये जो होता है ना फूड पार्टिकल्स होते हैं जो बाहर प्रेजेंट है, बराबर सराउंडिंग में जो फूड पार्टिकल्स प्रेजेंट है, तो अमीबा के अंदर क्या एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो प्रेजेंट होता है बाहर के साइड में होता है, जिसको हम नाम देते हैं सूडोपोडिया। तो सूडोपोडिया नाम का एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो अमीबा के जो मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, वो एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, उसकी मदद से जो अमीबा क्या करता है, वो फूड को क्या लेगा, एंटर करेगा। तो जब वो फूड एंटर होगा तो अमीबा तो कैसा होगा, फूड जो होगा वो इनसाइड चला जाएगा, फूड जो होगा वो अंदर चला जाएगा, कुछ इस तरह से फूड होगा वो अंदर जाएगा और उसकी वजह से वो फूड है वो अमीबा उसे खा जाएगा। अमीबा इस तरह से फूड को खाता है बाय दी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड सूडोपोडिया। हाइड्रा की बात करें, अभी हाइड्रा कैसे दिखता है बच्चों, अभी हाइड्रा की बात करें, हाइड्रा का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से दिखता है और इनके पास कोई इस तरह से कुछ टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं और ये कुछ इसका कुछ ना बर्ड होता है, दिस इज अ बर्ड, राइट। इसको हम नाम देंगे, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड टेंटेकल्स। तो ये टेंटेकल्स के मदद से ही जो हाइड्रा होता है वो इंसेक्ट और फिश को खा जाएगा, राइट। देन आफ्टर बीज है वो नेक्टर से सक करके खाता है,
स्नेल तो ग्रास खाएगा बाय चबा कर, चीविंग करके। एंट है वो इंसेक्ट्स खाता है बाय स्क्रैपिंग फूड। हाउस फ्लाई है वो डीकेइंग मैटर यानी कि जो मिट्टी में या कहीं पे प्रेजेंट हो डीके मैटर, उसको ब्रीविंग करके खाता है। अभी स्क्रैपिंग ब्रीविंग क्या होता है कि ऐसे एनिमल जिसके माउथ में टीथ ऐसा कुछ प्रेजेंट नहीं होते जिसके वो चबा सके, तो वो लोग क्या करते हैं, स्क्रैपिंग या ब्रीविंग की मदद से वो खा जाते हैं। लीस की बात करें, वो ब्लड को सक करता है, खून को अपने से, कि जैसे मच्छर मॉस्किटो की बात करें वो कैसे हमारा खून को चूस लेता है वैसे ये चूस लेगा। बटरफ्लाई भी है वो नेक्टर को सक करेगा। बटरफ्लाई क्या करेगा, नेक्टर को सक करेगा, बराबर, और बाय सकिंग द फूड। आई होप बच्चों यू क्लियर दिस टॉपिक नाउ। अभी हम चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर, अमेजिंग फैक्ट पर। हम स्टार फिश के बारे में डिस्कस करते हैं, राइट। तो स्टार फिश कैसा होता है बता दूं, जो वो स्टार फिश का घर क्या दिखाते, तो वो कैसा शंख बोलते ना, शंख उसका बना रहता है। जो शंख है वो एक सब्सटेंस जब बना है जिसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट, वो कैल्शियम कार्बोनेट से शंख बना होता है बच्चों। तो जब उसे स्टार फिश को भूख लगती है तो स्टार फिश क्या करता है, वो शंख से अपना जो पेट होता है उसे बाहर निकालेगा, और जो भी सॉफ्ट एनिमल्स को वो खा जाता है बाय माउथ से। और जब उसका पेट भर जाए तो वो स्टार फिश क्या करेगा, वो पेट होगा वो अंदर ले लेता है। तो उसी तरह से यहाँ पे टॉपिक ये है कि स्टार फिश फीड ऑन एनिमल्स कवर्ड बाय हार्ड शेल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। जो स्टार फिश होता है वो खाना कहाँ पे खाता है, तो वो हार्ड शेल के अंदर कवर्ड रहता है, यानी कि शंख के अंदर कवर्ड रहता है। वो शंख बना किससे है, कैल्शियम कार्बोनेट से ही। आफ्टर ओपनिंग द शेल, जब वो शेल से बाहर निकलेगा, द स्टार फिश पॉप आउट इट्स स्टमक, तो स्टार फिश अपना पेट बाहर निकालेगा थ्रू इट्स माउथ टू ईट द सॉफ्ट एनिमल इनसाइड दी शेल। तो मुंह के जरिए, अपने माउथ के जरिए वो स्टार फिश क्या करेगा, सॉफ्ट एनिमल को खा जाएगा, और जब उसका खाना पूरा हो जाए तो फिर वो शेल के अंदर चला जाएगा। द स्टमक देन गो बैक इनटू द बॉडी एंड फूड इज स्लोली डाइजेस्टेड। फिर क्या होगा, वो पेट होगा वो वापस बॉडी पर अंदर चला जाएगा शेल के, और उसके बाद में क्या होगा, वो फूड है वो स्लोली डाइजेस्ट होगा बच्चों। ओके, तो ये टॉपिक था स्टार फिश का। आई होप बच्चों आपको सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए। अगर आपको हमारा वीडियोस पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हम मिलते हैं अपकमिंग वीडियोस पे। थैंक यू सो मच।